दुनिया को परमाणु हमले की धमकी देते आ रहे रूस को अब उसके और अमेरिका के बीच हुई एक परमाणु डील के एक्सपायर होने का खौफ खाया जा रहा है। कुछ दिन पहले पुतिन ने भी परमाणु युद्ध के खिलाफ बयान दिया था और उनके प्रवक्ता ने दोनों देशों के बीच हुई न्यू स्टार्ट परमाणु संधि की जगह नई डील के लिए बातचीत शुरू करने की पैरवी की। यानी अपने परमाणु हथियारों का डर दिखाकर दुनिया के रोंगटे खड़े करने वाले रूस के तेवर अब ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव मीडिया से बात करते हुए बोले कि रूस ने बार बार कहा है कि जल्द से जल्द बातचीत शुरू की जाए क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। अगर संधि एक्सपायर हो गई तो दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया की चिंता करने वाले ये वही दिमित्री पेस्कोव हैं जिन्होंने यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ताल ठोक कर कहा था कि अगर रूस पर आंच आई तो परमाणु हथियार चलकर रहेंगे। लेकिन बदलते माहौल के साथ उनके सुर भी बदल गए, बल्कि वो अपने नेता के सुर में सुर ही मिला रहे हैं। कुछ दिन पहले पुतिन ने भी अपने पिछले स्टैंड से जबरदस्त यू टर्न लेते हुए कहा था कि परमाणु जंग में कोई नहीं जीत सकता, जबकि इससे पहले तक पुतिन बार बार अपनी परमाणु ताकत का डंका पीट रहे थे और परमाणु मिसाइलों के ताबड़तोड़ टेस्ट करके अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे थे। लेकिन जंग शुरू होने के 5 महीने बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। पुतिन के प्रवक्ता ने भी रूस और अमेरिका की परमाणु संधि के हक में बयान देकर गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि रूस न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के हक में है। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच हुआ ऐसा सुरक्षा समझौता है जो कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों पर कुछ लिमिट लगाता है। यहां तक कि संधि में लिमिट को लागू करने के लिए हथियारों की ऑन साइट इंस्पेक्शन का भी प्रावधान है। 2011 में यह संधि हुई थी जो कि फरवरी 2026 में खत्म हो रही है। रूस को इसी तारीख का डर है। उसे लग रहा है कि कहीं नई डील होने से पहले ही न्यू स्टार्ट संधि खत्म न हो जाए, क्योंकि नया समझौता करने के लिए दोनों देशों के बीच लंबी चौड़ी बातचीत चलेगी। कई पेचीदा मसलों का हल निकाला जाएगा और फिर संधि को अमल में लाने की प्रक्रिया में भी वक्त लगेगा। इसलिए रूस न्यू स्टार्ट संधि पर बातचीत शुरू करने के लिए बोल रहा है। लेकिन उसको यह संधि तब याद आई जब बाइडेन ने यह मुद्दा उठाया। 2 दिन पहले बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका संधि को रिप्लेस करने के लिए बातचीत करना चाहता है, लेकिन रूस को भी यह दिखाना चाहिए कि वो अमेरिका के साथ काम शुरू करने को तैयार है। यानी अमेरिका ने पहले ही अपना दांव खेल दिया था, उसके बाद रूस एक्शन में आया। लेकिन रूस सिर्फ मीठी मीठी बातें करके नरम पड़ते हुए दिखना नहीं चाहता। इसलिए जहां बाइडेन की बात पर पुतिन के प्रवक्ता हामी भरते दिखे तो रूस के विदेश मंत्री ने बाइडेन पर तीखे शब्दों के बाण चला दिए। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि माइक पर ऐलान करने के बाद भूल जाना अमेरिका की आदत बन गई है। अमेरिका ने न्यूक्लियर डील पर बात शुरू करने के लिए हमसे संपर्क तक नहीं किया है। वैसे एक बात तो साफ है कि भले ही यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका आमने सामने हो, लेकिन तब भी वो एक दूसरे के परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने के लिए बातचीत की कोशिश में दिख रहे हैं।